बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया बहुत ही क्रिस्पी और इतना मज़ेदार लच्छा पराठा, बिल्कुल होटलों की तरह। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास था गेहूं का आटा, ये मैंने लिया हाफ़ कप और 2 कप मैंने लिया मैदा। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और 1 चम्मच मैंने चीनी, पिसी हुई चीनी यूज़ की है। इसको ऐड कर लेंगे। अब इनको हम साथ ही मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप दूध। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सारा दूध में भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ कप दूध यूज़ किया। हाफ़ कप इसमें दूध ऐड कर देंगे। और पानी जो है जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम पानी यूज़ करेंगे। तो अब इसको दूध के साथ गूंदते हैं अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। ये पराठा आप ज़रूर बनाएं। आप ये लच्छे वाला पराठा एक बार बनाएंगे, आप दूसरा पराठा खाना ही छोड़ देंगे। आप कहेंगे कि मैंने रोज़ यही पराठा खाना है। तो मुझे अब पानी की ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी यहाँ यूज़ किया। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो आप मैदा भी एडजस्ट कर सकते हैं। आटा जो है वो मैंने गूंद लिया था। अब मैंने इसको कवर करके रख देना है। थोड़ा सा ऑयल लगा के ऊपर इसके ऊपर कोई भी शॉपिंग बैग या प्लास्टिक या किसी भी एयर टाइट बैग में इसको कवर कर देना है। तो मैंने इसको अब कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट तक। इसको अब हम 10 मिनट तक कवर कर देंगे। और इसको मैंने 10 मिनट तक कवर करके रखा था। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह के। तो ये हम बना के इसके ऊपर भी इसी तरह ऑयल लगा के रख देंगे। और जो एक बीच में जो पेड़ है वो उठा लेंगे, जिसकी हमने रोटियां बनाया। मैंने इसको घी के साथ टोटली बनाया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी के साथ ये बहुत ही मज़े का लच्छा पराठा तैयार हुआ है। अब इन पेड़ों को कवर कर देंगे और एक पेड़ा जो है वो हम उठा लेंगे। इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बिल्कुल हमने इसको पतला बेलना है, बिल्कुल पतला इसको बेलना है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे। ये जो शेप है आप इसको चाहें तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, शेप जिस तरह मर्ज़ी हो जाए, शेप का कोई मसला नहीं है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच हम घी लेंगे। इस टाइम पे हमारा घी डालना बहुत ज़रूरी है। इस 1 चम्मच घी अच्छे तरीके से लगा लेंगे और साथ में थोड़ा सा मैदा एडजस्ट करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मैदा भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। इसी तरीके से एक साइड से भी उठाएंगे और दूसरी साइड से भी उठाएंगे। उठा के फिर हम क्या करेंगे, इसकी लेयर्स बनाएंगे। ये देखें, इस तरह करके इसको मोड़ के हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। इस तरह दूसरी साइड से भी मोड़ेंगे। इस तरह हम इसको उठाएंगे दोनों साइडों से और साथ लेयर्स बनाते बनाते आराम से खींच के थोड़ा पीछे की तरफ और लेयर्स बनाते बनाते जाएंगे। इसी तरह हम सारे को उठा लेंगे। ये देखें, अब हम इसको आराम सुकून से गोल कर लेंगे, इसी तरह लेयर्स बनाते बनाते। अब इसको हम बिल्कुल रोल करके, ये जो थोड़ा सा एरिया इसका बच गया है, इसको हम पीछे ऐसे बीच में कर देंगे इस तरह करके। चले जी, हमारा जो पेड़ है वो बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के हम इसको तकरीबन 2 से 5 मिनट तक इसको रख देंगे। और उसके बाद हम एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट से उंगलियों की मदद से हम इसको पराठा इसका बनाएंगे, इसकी रोटी बना लेंगे। तो हमने हाथों की मदद से बहुत ही प्यार से इसको बना लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। आराम सुकून से हाथों की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे और इसकी हम रोटी बनाएंगे। आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब हमारी जो रोटी है वो बन गई है। साथ में मैंने एक पैन में घी डाल लिया। घी मैंने डाला है 2 टेबलस्पून मैंने घी यूज़ किया। होटलों पे ये जो पराठे हैं ये डीप फ्राई करके वो लोग बनाते हैं, तो ये घी में ही बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं।
आप भी अगर घी नहीं यूज़ करना चाहते तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम जो पराठा है वो इसके ऊपर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं, अभी भी इसकी लेयर्स हमने जिस तरह इसका पेड़ा बनाया है इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन जब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे ये और मज़े का बन जाएगा। तो 2 से 3 मिनट एक साइड पे लगे हैं। अब मैंने इसको चेंज करते हैं। अब इसको दूसरी साइड इसकी चेक करते हैं कि इसकी दूसरी साइड हो गई है, ये देखें। अब इसको इसी तरीके से पकाएंगे। ये जो हमारा पराठा है वो बिल्कुल रेडी है। इतनी मज़े की, इतनी अच्छी इसकी लेयर्स तैयार हुई हैं, ये देखें इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स तैयार हुई हैं। हमारा जो लच्छा पराठा है वो बिल्कुल रेडी है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। मैंने इसको खा के ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। आप भी इसको ज़रूर बना के ज़रूर ट्राई करें।